इन दो जिलों में अगर बात की जाए तो संक्रमण हर 24 घंटे में यहां पर बढ़ रहा है। हर 24 घंटे में जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, जो कि एक अच्छे संकेत यहां पर नहीं है। दीपक वर्मा सोनीपत से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्योंकि देखिए सोनीपत तो अभी अभी आया ही है, शामिल हुआ ही है रेड जोन में, लेकिन अभी जिस तेजी के साथ यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं रेड जोन में आने के बाद भी, ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं आई है रेड जोन में आने के बाद भी। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि रेड जोन में आने के बाद भी सोनीपत में कुछ खास कंट्रोल नहीं आया स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से आए दिन लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो बड़ी ही चिंता के विषय है। अभी कुछ देर पहले भी 24 केस नए सामने आए, 2 केस सुबह सामने आए थे, तो टोटल सोनीपत में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या वो 75 पर पहुंच गई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है सोनीपत जैसे जिले के लिए। जी दीपक, हालांकि अभी फिलहाल क्या एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, और खास जो अभी जो नए मामले सोनीपत में सामने आ रहे हैं वो कितने लोगों के संपर्क में आए हैं या उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, ये भी खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल, ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जांच कर रहा है, क्योंकि जो अधिकतर मामले जो सामने आए हैं वो दिल्ली से किसी न किसी तरीके से जुड़े ही हुए हैं। या तो वो दिल्ली सब्जी मंडी में कहीं जाते थे, आजादपुर मंडी में, या फिर दिल्ली का कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है या कोई पुलिस कर्मचारी है, पहले वो लोग संक्रमित हुए। उसके बाद अब जो ये लोग नए सामने आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं। इस तरह के केस सामने आ रहे हैं ज्यादातर। 75 में से अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो 65 से 70 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका दिल्ली से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। जी अच्छा दीपक, क्योंकि अभी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द अभी मरीजों को यहाँ पर ठीक किया जाए, लेकिन जिस तेजी के साथ संक्रमण यहाँ पर पूरे हरियाणा में ओवरऑल बढ़ रहा है, रिकवरी रेट बहुत कम होता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि लॉकडाउन पार्ट 3 में भी रियायत मिलने की जो संभावना है हरियाणा के लिए कम से कम ना हो, क्योंकि अगर ये स्थिति ऐसी हुई तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं आगे के लिए। जी, सोनीपत में भी कुछ दिन पहले ही सोनीपत को रेड जोन में शामिल किया था, तो रेड जोन के हिसाब से काफी कुछ रियायतें ऐसी हैं जो ग्रीन जोन में मिलेंगी लेकिन रेड जोन में नहीं मिलेंगी। और सोनीपत की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस तरह से इतने दिनों से यहाँ पर पाबंदियां थी, लॉकडाउन 3 तक हम पहुंच गए हैं और बहुत पुलिस ने भी काफी सख्ती बरती, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो संक्रमण के केस सामने आए हैं, उससे ऐसा लगता है कि जितनी भी अगर रियायतें देंगे तो और ज्यादा नुकसान सोनीपत को पहुंच सकता है, सोनीपत के लोगों को पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी यही है कि अभी रियायतें ना दी जाए। हरियाणा को लेकर भी ये बात लागू होती है, क्योंकि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में और सोनीपत की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ज्यादा केस बढ़ ही रहे हैं। जी दीपक, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तेजी के साथ संक्रमण का खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्योंकि अभी संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स का क्या हाल है, क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, आगे कितने अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी या क्वारंटाइन सेंटरों की जरूरत पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। जी जी, सोनीपत में क्वारंटाइन के लिए जो जगह बना रखी है वो तकरीबन 4 से 5 जगह ऐसी है। एक तो राई में रेस्ट हाउस है, वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, PWD का रेस्ट हाउस है। इसके अलावा अस्पताल की बात करूं तो कानपुर में हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसको कोविड-19 अस्पताल का नाम दिया गया है। वहां पर तकरीबन 100 के करीब मरीज है, जिसमें 70-75 के करीब सोनीपत के हैं। उसके अलावा पानीपत के भी कुछ मरीज वहां पर हैं, तो 100 के करीब मरीज है। इसके अलावा सोनीपत में 1-2 अस्पताल और हैं जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन जो गंभीर मरीज है, जो पॉजिटिव केस हो चुके हैं, उन सबको कानपुर ही भेजा जाता है। इसके अलावा जो लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं या आइसोलेट किए गए हैं, उन्हें जो निजी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग ने लीज पे ले, जो बातचीत की है, लीज पे किया है इन्होंने सरकारी रेट के अनुसार, वहां पर ऐसे मरीजों को रखा जा रहा है। तो एहतियातन तौर पर प्रशासन अभी यही कदम उठा पाया है, क्योंकि जिस तरह से मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंध किए गए हैं वो भी नाकाफी ही साबित होंगे सोनीपत के लिए। जी अच्छा दीपक, क्योंकि ये तो बात यहाँ पर संक्रमितों की हुई है, लेकिन अब बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि जो टेस्टिंग रेट है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। हरियाणा के अगर संदर्भ में बात की जाए और खासकर सोनीपत के बारे में बात की जाए, तो अभी अकेले सोनीपत में टेस्टिंग रेट जो है, क्या उसमें स्पीड अप देखने को मिली है?
जी, टेस्टिंग रेट में कुछ खास स्पीड नहीं देखने को मिली है। टेस्टिंग रेट अभी बहुत कम है। जिस हिसाब से सोनीपत की आबादी है तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ अभी तक 1600 के करीब टेस्ट ही हो पाए हैं जिला प्रशासन द्वारा। तो जिस तरह से जो टेस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ना ही रैंडम टेस्ट किए जाते हैं, इसके अलावा सिर्फ उन्हीं लोगों की टेस्टिंग ये है जिनको या तो कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी जो कोरोना पेशेंट के आसपास के लोग थे उन्हीं लोगों के अभी तक जांच की गई है। रैंडम कॉलोनियों में या घरों में या सेक्टरों में किसी की जांच नहीं की गई है। तो इससे जो सैंपलिंग का जो काम है वो बहुत कछुआ चाल, जिसे मैं कहूंगा कि कछुआ चाल पर ही चल रहा है। बहुत कम संख्या में चलिए, सैंपल बहुत लिए जा बहुत रहे हैं शुक्रिया, सोनीपत। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी जो टेस्टिंग रेट है बहुत धीमी गति से